हेलो स्टूडेंट, अध्ययन द एफर्ट में आपका फिर से स्वागत है। हमने लेक्चर नंबर 1 में सब्जेक्ट का बस इंट्रोडक्शन लिया था, हैवी टाइम लग गया था उसमें भी। ठीक है, अभी हम लेक्चर 2 में पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, आईसी इंजन एंड टेस्टिंग। ठीक है, उसमें सबसे पहला टॉपिक जो उठा रहे हैं हम लोग, हीट इंजन। सबसे पहले जान लेते हैं भैया इंजन क्या होता है, फिर साइकिल वाइकल की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हीट इंजन क्या है? देखो, ये एक डिवाइस है, a device which is used to convert heat energy, दिखाई दे रहा है, heat energy of fuel, heat energy of fuel by combustion। ये ध्यान रखना है, combustion, ये ध्यान रखना है, combustion into mechanical energy, into mechanical energy is known as हीट इंजन। कोई कोई सिर्फ इंजन बोल के छोड़ देता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हीट इंजन क्या है बच्चे? A device which is used to convert heat energy of a fuel by combustion into mechanical energy is known as हीट इंजन। ठीक है ना, मतलब एक ऐसा इंजन, हीट इंजन एक ऐसा इंजन है जो हीट एनर्जी को, ठीक है ना, जलाने से क्या निकलेगा माय डियर? हीट ही निकलेगा। ठीक है ना, तो इस हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट करता है तो उसी को हम लोग हीट इंजन बोलते हैं। ठीक है, ये दो टाइप का होता है बच्चे। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ठीक है ना, एक होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, और दूसरा होता है बच्चे इंटरनल कंबशन इंजन। क्या होता है? इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है माय डियर, एक होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है ना, अलग अलग ना डिफिनेशन लिख के हम डिफरेंस ही कर लेते हैं सीधा, और उसी में हम लोग डिफिनेशन भी लिख देंगे। एक्सटर्नल कंबशन इंजन ऐसा इंजन होता है बच्चे जिसमें जो कंबशन होता है वो आउटसाइड द इंजन होता है, मतलब जो इंजन का एरिया होता है उससे बाहर में हम लोग क्या करते हैं, हीट एनर्जी प्रोड्यूस कराते हैं, और फिर क्या करते हैं हम लोग, उससे मैकेनिकल एनर्जी लेते हैं। और इंटरनल कंबशन इंजन में क्या करते हैं, जो कंबशन होता है वो इनसाइड द इंजन होता है। ठीक है ना, इनसाइड द इंजन सिलेंडर होता है। ठीक है ना, तो लिख लेते हैं, इट इज द इंजन, अभी नोट करते चलिएगा, इट इज द इंजन इन विच combustion of fuel take place इनसाइड और आउटसाइड। एक्सटर्नल है तो क्या होगा बच्चे? आउटसाइड। टेक प्लेस आउटसाइड द इंजन। इस चीज को क्या करेंगे बच्चे? हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है ना, एक्सटर्नल कंबशन इंजन एक ऐसा इंजन होता है जिसमें जो कंबशन होता है बच्चे, जो कंबशन होता है वो इंजन के बाहर होता है। ठीक है, और इसमें इंटरनल इंजन में क्या होता है बच्चे? इसमें पूरा डिफिनेशन लिखेंगे, इट इज द इंजन इन विच combustion of fuel combustion of fuel take place कहां बच्चे? इनसाइड द
इनसाइड द इंजन। कोई तकलीफ, कोई पीड़ा है माय डियर इसमें? नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इंटरनल कंबशन इंजन में जो बर्निंग होगी, फ्यूल की बर्निंग होगी, वो कहाँ पे होगी? इंटरनल कंबशन इंजन में जो फ्यूल की बर्निंग होगी वो इनसाइड द इंजन होगी, और एक्सटर्नल कंबशन इंजन में आउटसाइड द इंजन होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, दूसरा। देखो, एक्सटर्नल कंबशन इंजन जो होता है वो बहुत ही लो प्रेशर और टेम्परेचर पे काम करता है, ठीक है ना। तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग, इट्स वर्क ऑन लो प्रेशर एंड टेम्परेचर। और इसमें क्या लिखेंगे बच्चे 2 नंबर में? हाई, ठीक है ना। ये हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे काम करता है, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे इट्स वर्क ऑन हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है ना। तो इसमें हाई होता है और इसमें लो होता है, इस पे ध्यान देना है। तो जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है लो प्रेशर और टेम्परेचर पे काम करता है, और जो आपका इंटरनल कंबशन इंजन होता है वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे काम करता है, ठीक है ना। क्या करिएगा आप लोग, इसको थोड़ा सा वीडियो रोक के क्या करिएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट है, 8-9 पॉइंट है, ठीक है। वीडियो को रोक के क्या करिएगा आप लोग, नोट कर लीजिएगा। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। ये बच्चे एक्सटर्नल कंबशन इंजन, और फिर इधर आई थी इंटरनल कंबशन इंजन। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है ना बच्चे। देखो, अब स्टार्टिंग की बात आती है, तो इट कैन नॉट स्टार्टेड इंस्टेंटेनियसली। ये बहुत जल्दी स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन आईसी इंजन किक मारो स्टार्ट, बटन दबाओ स्टार्ट, है ना। अभी की जो बाइक है किक मारो स्टार्ट, कार को बटन दबाओ स्टार्ट। लेकिन इसी इंजन की बात करेंगे तो उसमें इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है ना, कि हम उसको एकदम से तुरंत, जैसे हमारी कार है खड़ी है, बैठे और स्टार्ट कर लिए, नहीं। इसमें इसी इंजन में इस तरह का फंक्शन नहीं है कि आप इसको एकदम से स्टार्ट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इन दिस इंजन वी कैन यूज ऑल टाइप ऑफ फ्यूल। मेन बात आती है जलाएंगे क्या क्या, ठीक है। तो जो एसी इंजन होता है ना बच्चे, इसमें हम सॉलिड लिक्विड गैस तीनों जला सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इन दिस फ्यूल, सॉरी इन दिस इंजन वी कैन यूज we can use we can used we can used all solid liquid gas as a fuel, ठीक है। लेकिन इसमें बच्चे, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम ना हाई वोलाटाइल फ्यूल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। ओनली गैसेस एंड हाई वोलाटाइल फ्यूल, ठीक है ना। ओनली गैसेस एंड हाई वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब होता है बच्चे जो एकदम से बर्न हो जाए, जो एकदम से क्या हो जाए, बर्न हो जाए। हाई वोलाटाइल फ्यूल, अब लाइक बता देता हूं मैं आपको, हाई वोलाटाइल फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल,
ठीक है ना बच्चे? हाँ, पेट्रोल डीजल कैन बी यूज्ड। हाई वोलाटाइल फ्यूल में ये होता है पेट्रोल और डीजल, हाई वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, ठीक है ना। जो लो वोलाटाइल फ्यूल होता है वो एकदम से नहीं जलता है, और ये क्या होता है, जल जाता है। तो हम सिर्फ गैस और पेट्रोल और डीजल पे ही आईसी इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं और यही यूज करते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई भी सॉलिड फ्यूल आईसी इंजन में स्टार्ट हो, कि हम लोग कोयला को कूट कूट के डाल दिए, बर्न कर दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है बच्चे? देखो इसका ना, इट हैज लो इफिशियंसी, इट हैज लो इफिशियंसी, और इसका बच्चे इफिशियंसी हाई होता है, हाई इफिशियंसी, हाई इफिशियंसी, ठीक है ना। जो आपका इसी इंजन होता है उसको ज्यादा जगह चाहिए, मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड, बट जो आपका बच्चे आईसी इंजन होता है उसको लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड, उसको बहुत कम जगह चाहिए। इज दैट क्लियर माय डियर? ठीक है, इतना आप नोट करो, फिर मैं मिटाऊंगा ऊपर से और लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी 2-3 पॉइंट बाकी हैं। ठीक है बच्चे, वीडियो को पॉज करो और नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बच्चे। जो आपका इसी इंजन होता है ना वो महंगा भी होता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट कर लीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। जो आपका इसी इंजन है वो कॉस्ट इज हाई एज कंपेयर टू आईसी इंजन, इसका उल्टा हो जाएगा, कॉस्ट इज लो एज कंपेयर टू ईसी इंजन। ठीक है बच्चे, देखो इसमें पावर टू वेट जो रेशियो होता है इज वेरी लो, ठीक है बच्चे, और इसमें पावर टू वेट रेशियो जो होता है वो हाई होता है। अब सर इतना तो पढ़ा दिए, एग्जाम्पल भी बता दीजिए। तो देखो जो इसमें थर्ड चैप्टर में इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं हम लोग, स्टीम इंजन, स्टीम टरबाइन, वो क्या है बच्चे, एक्सटर्नल कंबशन इंजन है, ईटीसी। ठीक है, और इसमें जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं पेट्रोल इंजन, एग्जाम्पल के तौर पे पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, रैंकाइन साइकिल, ये सब क्या है, इंटरनल कंबशन। रैंकाइन साइकिल को छोड़ दो, पेट्रोल और डीजल ही लिखो। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन क्या है बच्चे, इंटरनल कंबशन इंजन है, ठीक है ना। तो इतने डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। जो आपका सेमेस्टर का एग्जाम होता है उसमें ये पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं भी पूछा जाए तो आपको ये चीज आनी चाहिए। कहीं भी इंटरव्यू में अगर आप बैठिएगा, डिप्लोमा का अभी तो बस अगले साल से आपको बैठना है प्लेसमेंट में, तो वहाँ भी आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो आई होप आपको ये सारा पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट थोड़ा सा जान लेते हैं कि भैया आईसी इंजन का बेसिक क्या है, उसके बाद हम लोग पावर साइकिल पे आएंगे। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा।
इसको भी मिटा दे रहा हूँ मैं, जगह कम पड़ रहा है। थोड़ा सा आईसी इंजन का बेसिक जानेंगे हम लोग, उसके बाद कूद पड़ेंगे पावर साइकिल में। आईसी इंजन बेसिक, ठीक है ना बच्चे। यहाँ पे आप लोग कोई भी चीज को मिस नहीं कर सकते यहाँ से, ठीक है ना, हर चीज आपको जानना होगा। तो मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू बना रहा हूँ, पूरे तरीके से नहीं है, जब भी पूरे तरीके से आएगा आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना, देखना आप। ये आपका है बच्चे बॉटम डेड सेंटर, और ये है आपका टॉप डेड सेंटर, ठीक है। ये है आपका पिस्टन। हालांकि ये टर्मिनोलॉजी में बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ आपको, बस आपको बेसिक जान लेना है कि ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। ये है आपका इनलेट वाल्व, और ये है आपका एग्जॉस्ट वाल्व, और ये है अभी स्पार्क प्लग आपका, ठीक है बच्चे। ये है आपका स्पार्क प्लग। ये जो है, ये ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव पर्पज से, ये वोल्टेज और करंट हाई वोल्टेज पे काम करता है और लो करंट पे काम करता है आईसी इंजन में, ठीक है ना। यहां से यहां के स्पेस को हम लोग बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, और यहां से यहां के स्पेस को बोलते हैं हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम। ये सब डीप में मैं लिखाने वाला हूं, ठीक है। यहां से पिस्टन ऊपर और नीचे करता है, आई मीन रेसिप्रोकेट करता है। क्या करता है बच्चे? रेसिप्रोकेट करता है। और इनके रेसिप्रोकेट करने की वजह से ये कनेक्टिंग रॉड है। क्या है बच्चे? कनेक्टिंग रॉड है। और ये क्रैंक रॉड है, ये क्रैंक शाफ्ट है। और ये क्या करता है बच्चे? रोटेट करता है। क्या करता है? रोटेट करता है, ठीक है ना, टाउ इनटू ओमेगा से। ये आपका क्या हो गया? वर्क डन। वर्क डन कैसा जा रहा है आपका? रोटरी मोशन के थ्रू जा रहा है। कैसा जा रहा है? रोटरी मोशन। ओवरव्यू ले रहे हैं हम आईसी इंजन का, ठीक है ना बच्चे। ये इस तरह से, ठीक है। अब हम लोग, और इसके ऊपर क्या है बच्चे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, PATM है। और ये जो अंदर है, ये क्या बोलते हैं, ये आपका जो पिस्टन है, और ये नीचे वाला भाग बॉटम डेड टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर वाला, ये आपका इंजन सिलेंडर है। और इसमें जो भी प्रेशर आएगा उसको हम लोग P सिलेंडर बोलेंगे, मतलब प्रेशर ऑफ सिलेंडर या प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर। इज इट क्लियर माय डियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग गाड़ी चालू करके देखेंगे, ठीक है ना। जो भी गाड़ियां होती हैं उनको हम लोग चालू करके देखेंगे। देखो अब क्या है, पिस्टन में मान के चल रहा हूं टॉप डेड सेंटर पे। कहां पे है बच्चे? पिस्टन जो है हमारा वो टॉप डेड सेंटर पे है, और हमने एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस दिया तो पिस्टन कहां आया? टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर पे। जैसे मान लो आपकी एक सिरिंज है और उसको आप लोग खींच रहे हो, तो जब आप लोग खींचते हो तो आगे वाली चीजों को क्या करता है? सक कर लेता है। क्या करता है बच्चे? सक कर लेता है। तो उसी तरह जब हम पिस्टन को ऊपर से नीचे लाएंगे तो उस समय ये वाला वॉल्व क्या होगा? इनलेट वॉल्व क्लोज हो जाएगा और एग्जॉस्ट वॉल्व, नहीं सॉरी, इनलेट वॉल्व ओपन हो जाएगा और एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज ही रहेगा। सॉरी, ठीक है ना। इनलेट वॉल्व क्या रहेगा बच्चे? ओपन हो जाएगा, और एग्जॉस्ट वॉल्व आपका क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। देखो IVO ओपन है, स्पार्क प्लग है यहाँ पे, और EVC एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज। इस वाले प्रोसेस में अब पिस्टन हमारा कहाँ पे आ गया? यहाँ पे बॉटम डेड सेंटर पे आ गया। ये हमारा टॉप डेड सेंटर है, ठीक है ना। पिस्टन कहाँ पे आ गया हमारा?
बॉटम डेड सेंटर पे आ गया। तो यहां से जब इनलेट वाल्व ओपन हुआ तो यहां से बच्चे एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आ गया। एयर फ्यूल का मिक्सचर क्या हुआ बच्चे? अंदर आ गया। दिख नहीं रहा है? दिख रहा होगा। एयर फ्यूल का मिक्सचर क्या हो गया? अंदर आ गया, लाइक दैट। एयर फ्यूल का मिक्सचर क्या हो गया? अंदर आ गया। पूरे सिलेंडर में क्या हो गया? भर गया ये। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बच्चे सक्शन। सक्शन इसलिए बोलते हैं कि इस समय इसने क्या किया है? एयर फ्यूल के मिक्सचर को सक कर लिया। जैसे ही पिस्टन नीचे आया है, ठीक है ना, इसने एयर फ्यूल के मिक्सचर को सक कर लिया है, ठीक है ना। जैसे नीचे खींचते हैं, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है और क्या करता है? बाहरी चीजों को खींच लेता है, ठीक है ना। जैसे ही आप खिड़की खोलोगे तो हवा संद अंदर आएगी, क्योंकि यहाँ पे पहले से कुछ नहीं था और उसने क्या किया? उस चीजों को सक कर लिया। बाहर की चीजों को क्या कर लिया? उसने सक कर लिया, ठीक है ना बच्चे। बोलो माय डियर। अब इसमें PATM भी है। अब इसका जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इसने क्या कर लिया है? मेंटेन कर लिया है। अब बच्चे जब ये नीचे आया है तो ऊपर भी जाएगा, ठीक है ना। ये प्रोसेस नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब ये नीचे आया है तो ऊपर भी जाएगा। अब बच्चे हमारा जो पिस्टन है, टॉप डेड सेंटर पे चला गया। पिस्टन कहाँ चला गया बच्चे? टॉप डेड सेंटर पे चला गया। BDC है और ये क्या है? TDC है। अब हमारा पिस्टन कहाँ चला गया? टॉप डेड सेंटर पे चला गया। तो बच्ची ये जो फ्यूल है इसको क्या किया होगा? उसने कंप्रेस कर लिया होगा। बोलो माय डियर, क्या कर लिया होगा? कंप्रेस कर दिया होगा। और जब कंप्रेस किया होगा तो इसका प्रेशर इंक्रीज किया होगा, टेम्परेचर भी क्या किया होगा बच्चे? इंक्रीज किया होगा। तो लाल नहीं हो गया होगा क्या? तो लाल नहीं हो गया होगा क्या? एकदम हो गया होगा लाल। तो देखो बच्चे, ये जैसे ही ये वाला प्रोसेस ये ऊपर जाता है और इसमें क्या होता है? नीचे आता है। जैसे ही ये प्रोसेस खत्म होने वाला है, मतलब जैसे ही पिस्टन टॉप पे पहुंचने वाला है, पहुंचा नहीं है, जैसे ही टॉप पे पहुंचने वाला है उसी तरह क्या होती है? यहां से स्पार्किंग हो जाती है और फ्यूल आपका एकदम से गर्म है। फ्यूल क्या है बच्चे? एकदम गर्म है, पेट्रोल है वो। समझ रहे आप? और क्या कर रहे हो? एक तो गर्म है, ऊपर से स्पार्किंग। ऐसे छोड़ो मारो तो हवा जैसा जल जाता है, एकदम नंदना के जल जाता है। अगर तुम सोचो कि एकदम से तो प्रेशर और टेम्परेचर उसका बढ़ा हुआ है, अचानक से तुम क्या कर रहे हो? चिंगारी दे रहे हो, क्या होगा? हीट एनर्जी निकलेगी ना मेरे भाई। क्या होगी? हीट एनर्जी तो निकलेगी ना। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे? स्पार्किंग होने की वजह से फ्यूल बर्न हो जाता है। और जब फ्यूल बर्न होता है तो मजा आ जाता है, जो हमें चाहिए वही मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ, जैसे ये देखो हमेशा पूछा जाता है कि बर्निंग कब होती है, तो कुछ लोग बोल देते हैं कंप्रेशन में। नहीं बच्चे, जैसे ही कंप्रेशन खत्म होने वाला होता है और अगला प्रोसेस जिसका नाम है एक्सपांशन, मैं अभी बनाऊंगा, ठीक है ना, उसको मैं अभी बनाऊंगा, वो जब स्टार्ट होने वाला रहता है तब आपका फ्यूल जलता है। ये बहुत इंस्टेंट ऑफ टाइम है, बहुत कम टाइम का मात्रा रहता है इसमें, बहुत कम टाइम में ये कांड होने वाला रहता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कभी नहीं बोलना है कंप्रेशन में और ना बोलना है एक्सपांशन में। जैसे ही कंप्रेशन खत्म होने वाला है, एक्सपांशन शुरू होने वाला है, उसी समय क्या हो जाता है? फ्यूल की बर्निंग हो जाती है, ठीक है बच्चे। तो अभी प्रोसेस मैं क्या कर रहा हूं? नीचे बना रहा हूं। तो जो आपका ये रहा आपका सेकंड प्रोसेस, इसको बोलते हैं कंप्रेशन, ठीक है। अब मैं तीसरा यहाँ पे बना दे रहा हूं बच्चे, सॉरी, चौथा भी तो बनाना है। अब कहाँ पे आ गया? ये बॉटम डेड सेंटर पे आ गया, ठीक है ना। ये आपका टॉप डेड सेंटर है। अब पिस्टन कहाँ आ गया? बॉटम डेड सेंटर पे आ गया। तो जैसे ही ये जलता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और पिस्टन
बॉटम डेड सेंटर पे आ जाता है टॉप डेड सेंटर से। इसको हम लोग एक्सपांशन स्ट्रोक भी बोलते हैं। दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। इसको हम लोग यहां लिख दे रहा हूं मैं, इसको हम लोग एक्सपांशन भी बोलते हैं। हाँ, इस प्रोसेस में दोनों वॉल्व क्या रहती है बच्चे? क्लोज। ठीक है ना? इसमें भी क्या रहती है? दोनों वॉल्व क्लोज रहती है। ठीक है ना? एक्सपांशन स्ट्रोक बोलते हैं इसको, पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं इसको। समझ में आई बात? इसको हम लोग पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हो जाती है और उस समय क्या हो रहा होगा? प्रेशर और टेम्परेचर भी क्या हो रहा होगा बच्चे? कम हो रहा होगा। प्रेशर और टेम्परेचर भी क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। बस बेसिक है, इसको अच्छे से लिखवाऊंगा मैं, टेंशन नहीं लेना है। पहले जान लेना है कि इंजन स्टार्ट कैसे होता है। ठीक है? इसके बाद क्या होता है बच्चे? देखो अब क्या होगा, ये ऊपर जाएगा। ठीक है ना? क्या होता है? ऊपर जाता है। उस समय इनलेट वाल्व क्लोज रहती है, स्पार्क प्लग चुपचाप रहता है और एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाती है। ठीक है ना? एग्जॉस्ट वाल्व क्या होती है? खुल जाती है। देखो पिस्टन मान लो ऊपर चला गया, ये इसका टॉप डेड सेंटर है और ये बॉटम डेड सेंटर पे। उस समय पी सिलेंडर जो होता है बच्चे, वो बहुत ज्यादा होता है पी एटीएम से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, चीजें जली हुई रहती है। ठीक है ना? तो उसके वजह से क्या होता है, यहाँ से जो भी बर्निंग गैसेस होती है, बर्न गैसेस होती है, वो एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर निकल जाती है। लगभग 95% फ्यूल बर्न हो जाता है और उससे जो भी गैसेस है बाहर निकल जाती है और हमें पावर मिल जाता है। ये पावर क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्रैंक शाफ्ट के द्वारा फ्लाईव्हील लगाते हैं उसमें और हम उसको स्टोर कर लेते हैं और जब भी जरूरत पड़ता है हम उसको रिलीज करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हम हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी यहाँ से हम ले लेते हैं। ठीक है ना? यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, इस हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा लेते हैं। तो ये है आपका आईसी इंजन का बेसिक फंडा। ठीक है ना? मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है? ये देखो बच्चे, ये है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है? ये इनलेट वाल्व है, ये एग्जॉस्ट वाल्व है। शुरू में मान के चल रहा हूं मैं कि पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर पे है और हमने क्या किया, एक्सटर्नल इफेक्ट दिया हमने, जो भी जैसे किक मारते हो, स्टार्टिंग करते हो, वो आपने किया। तो क्या हुआ, पिस्टन आपका टॉप डेड सेंटर से बॉटम, बहुत कम समय वाला चीज है ये, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे आया। तो उसने क्या किया, एयर फ्यूल के मिक्सचर को क्या कर लिया, उसने सक कर लिया। फिर आपका पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पे जा रहा है, तो ये दब रहा है, चीजें कंप्रेस हो रही है। और जब भी कोई भी चीज कंप्रेस होता है, उसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है और जैसे ही ये प्रोसेस खत्म होने वाली रहती है, स्पार्किंग हो जाती है और फ्यूल बर्न हो जाता है। और जब फ्यूल आपका बर्न हो जाता है तो ये चीजें जल गई, तो आपको हीट एनर्जी मिल गई, मतलब आपको पावर मिल गया। इसीलिए अगला वाला प्रोसेस जो पिस्टन ऊपर से नीचे आता है, इसको हम लोग पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं, एक्सपांशन स्ट्रोक भी बोलते हैं। इस समय चीजें जल रही होती है और पिस्टन नीचे आ जाता है तो उसको जगह मिल जाता है। ठीक है ना? फ्यूल को जगह मिल जाता है, जिसके वजह से वो एक्सपांड होने लगता है और उसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। जब फ्यूल जल जाता है तो एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू अगले प्रोसेस में वो बाहर हो जाता है, उसको हम लोग एग्जॉस्ट प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? एग्जॉस्ट प्रोसेस बोलते हैं। हालांकि एक एक चीज करके हम लोग लिखेंगे, समझ में आई बात? हर चीज को हम लोग लिखेंगे, कोई दिक्कत बच्चे? तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है? रिस्पॉन्स के ऊपर है आपका, बढ़िया रिस्पॉन्स आता है तो और मजा आ जाता है। ठीक है? हम लोग बहुत अच्छे से इसको कवर करेंगे। ये तो बेसिक था, अब हम पावर साइकिल पे आएंगे। एक एक साइकिल को अच्छा टाइम देंगे, बढ़िया से टाइम देंगे और अच्छे से खत्म करेंगे सीक्वेंस वाइज। बस आपका सपोर्ट चाहिए। अध्ययन द एफर्ट यूट्यूब चैनल पे वीडियो जाएगी। ठीक है ना? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना? अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए वीडियो। ठीक है? थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।